प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम आज विशेषण की पुनरावृत्ति करने वाले हैं। और विशेषण की पुनरावृत्ति हम सबसे पहले कैसे करेंगे? परिभाषा से। आपने सही कहा, सबसे पहले हम परिभाषा को दोहराएंगे। हमारी परिभाषा है, विशेषण की परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं, पुनरावृत्ति हम लोग कर रहे हैं। ये पाठ हमारा 8वां है, आपको पता है विशेषण, और यह है पाठ का नाम भी विशेषण ही है। परिभाषा से शुरुआत कर रहे हैं। परिभाषा किसकी परिभाषा कर रहे हैं? विशेषण की। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। पूर्ण। तो कौन कौन से हैं? इसका उदाहरण भी हमें पता होना चाहिए। जैसे उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, उदाहरण में पहले उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, लाल गुलाब, लाल गुलाब इसमें लाल जो है विशेषण शब्द है। लाल क्या है? विशेषण। और गुलाब क्या है? संज्ञा। तो लाल हम कहेंगे विशेषण शब्द है। और गुलाब आपको पता ही है, फूल का नाम संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, गुलाब का रंग कैसा है? लाल है। तो ये है हमारा परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने कुछ विशेषण शब्दों के बारे में जानकारी लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो विशेषण के बारे में है, विशेष्य जो है, विशेषण और विशेष्य जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है, या हम ये कह सकते हो संज्ञा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। और विशेष जो है, विशेषण क्या है? जैसे कि विशेष्य लिंग और वचन के अनुसार बदल जाता है। जैसे काला घोड़ा घास खा रहा है, काली गाय घास खा रही है। तो पुल्लिंग में विशेषण में बदलाव आ जाता है। तो लिंग और वचन के अनुसार विशेषण में भी बदलाव आ जाता है, ये हमें समझना होगा। तो चलते हैं, अब हमें क्या करना है? विशेषण की पहचान करना। किसी वाक्य में
विशेषण की हमें पहचान करनी है। तो मैं आपको कहेंगे कि विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचो या विशेषण शब्द को गोला लगाओ। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरुआत उन्हीं से करते हैं। तो विशेषण ये आपके अभ्यास प्रश्न है, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, आपको ये याद ही होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। उदाहरण है लाल गुलाब। इसमें लाल जो शब्द है वो विशेषण है, गुलाब तो संज्ञा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम चलते हैं अभ्यास करते हैं। अभ्यास, कुछ अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। परीक्षा में खासकर वाक्य दिए रहते हैं, हमें विशेषण शब्दों को पहचानना होता है। कुछ वाक्य दिए रहे होंगे, आपको विशेषण शब्द को पहचान करके उसमें घेरा लगाना होगा या लाइन खींचो। तो हम अभ्यास करते हैं। और ये प्रश्न आपने देखा होगा, ये पाठ्य पुस्तक के नहीं है। कुछ हम आपको बाहर के प्रश्न देते हैं, केवल आपको इसमें विशेषण शब्द की पहचान करनी है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा प्रश्न है, प्रश्न 1, विशेषण शब्द, विशेषण शब्द पर घेरा लगाओ। घेरा लगाओ। विशेषण शब्द पर क्या करना है, हमें घेरा लगाना है। तो मैं वाक्य लिखते जाता हूं। पहला वाक्य है हमारा, गिलास में, गिलास में गर्म दूध है। गर्म दूध है। पहले मैं एक दो वाक्य लिख देता हूं, उसके बाद हम जो वाक्यों से हम विशेषण की पहचान करेंगे, उसको विशेषण पे घेरा लगाएंगे। दूसरा है, हमने कल, हमने कल बड़ा पार्क देखा। बड़ा पार्क देखा। तीसरा है, पका आम, पका आम क्या, इसको जरा सुधार कर देते हैं। मैंने, मैंने मीठा आम खाया। मैंने, मैंने मीठा आम खाया। पूर्ण विराम। चौथा, अगला है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। पूर्ण विराम। पांचवा,
बारी है। हरी घास पर बच्चे बैठे हैं। बच्चे बैठे हैं। पूर्ण विराम। एक और छठा वाक्य, अपना अंतिम वाक्य भी लिख देते हैं। छठा वाक्य, मुझे लाल गुलाब पसंद है। पूर्ण विराम। मुझे लाल गुलाब पसंद है। तो बच्चों ये वाक्य, अब हमें इसमें विशेषण शब्द की पहचान करनी है। हमें किसकी पहचान करनी है? विशेषण शब्द की। और विशेषण क्या होती है? विशेषण की पहचान करने के लिए एक ही नियम है कि हमें संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो हम सबसे पहले वाक्य में संज्ञा शब्द को ध्यान देंगे, क्योंकि जो विशेषण शब्द है संज्ञा की विशेषता बताता है। तो हम अगर विशेषण शब्द पहचानना चाहते हैं तो हमें संज्ञा शब्द को भी पहचानना होगा। तो जैसे एक पहला वाक्य ही दिया हुआ, इसको हम लोग देख लेते हैं। गिलास में गर्म दूध है, ये हमारा वाक्य है। गिलास में गर्म दूध है। गिलास क्या है? संज्ञा है। दूध क्या है? संज्ञा है। इनमें किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? गिलास की विशेषता नहीं बतलाई जा रही, दूध की विशेषता बताई जा रही है। दूध गर्म है। दूध की क्या विशेषता है? दूध गर्म है। तो गर्म विशेषण हुआ। इस वाक्य में दो संज्ञा है, एक तो गिलास हो गया, दूसरा दूध हो गया। गिलास की कोई विशेषता नहीं बताई जा रही, संज्ञा शब्द है, लेकिन दूध की विशेषता बतलाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि विशेषण शब्द जो होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो गर्म जो शब्द है वो विशेषण है, तो हम इस पर घेरा लगाएंगे। इस पे लगाएंगे घेरा, गर्म। तो हमने पहचान दिया विशेषण। इस वाक्य में हमने विशेषण की पहचान कर ली। तो आगे चलते हैं। दूसरा वाक्य, ये भी बहुत आसान है। हमने कल बड़ा पार्क देखा। पार्क संज्ञा है, स्थान है ना। तो पार्क की क्या विशेषता है? पार्क बड़ा है। तो हम, बड़ा क्या है? विशेषण है, हमने इस पर घेरा लगाया। तो गर्म, पहले वाक्य में गर्म विशेषण था, गिलास में गर्म दूध है। दूसरे वाक्य में हमने कल बड़ा पार्क देखा, तो बड़ा विशेषण हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा वाक्य, मैंने मीठा आम खाया। मैंने तो सर्वनाम है, आम संज्ञा है, खाया क्रिया है और मीठा विशेषण है, क्योंकि ये आम की विशेषता बतला रहा है। आम स्वाद में कैसा है? मीठा है। तो मीठा विशेषण शब्द है। तो इस तरह विशेषण शब्द की पहचान की जाती है किसी वाक्य में। चौथा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। घोड़ा संज्ञा है, दौड़ रहा है तो क्रिया है। तो घोड़े की क्या विशेषता है? घोड़ा काला है, घोड़े का रंग काला है। तो हम, काला विशेषण हो गया, इस पे हम गोला लगाते हैं। काला घोड़ा दौड़ रहा है। हरी घास पर बच्चे बैठे हैं। हरी घास पर बच्चे बैठे हैं। अब ये है, घास की विशेषता क्या है?
बच्चे भी संज्ञा है लेकिन इसकी विशेषता नहीं बताई गई है। घास की विशेषता बताई गई, उसका रंग हरा है, तो हरी घास। तो हरी क्या है? विशेषण है। इसमें हम घेरा लगा दें। दूसरा है हमारा छठा वाक्य है, मुझे लाल गुलाब पसंद है। गुलाब का रंग क्या है? लाल। गुलाब की विशेषता क्या है? उसका रंग लाल है, तो लाल विशेषण हुआ और हम इस पे घेरा लगाएंगे, गोला लगाएंगे, तो हमने इस पे घेरा लगाया। तो ये हो गया हमारा अभ्यास प्रश्न। आगे है कुछ हम विशेषण शब्द से वाक्य पूरे करने के लिए भी आता है, तो जरा हम उसको भी देख लेते हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि कोई अगर वाक्य दिया है तो हम उनमें से विशेषण शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं और उस पर घेरा लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगला प्रश्न है, इसमें हम रिक्त स्थान भरेंगे। किससे? विशेषण शब्द से। किससे रिक्त स्थान भरेंगे? विशेषण शब्द से। तो उसका अभ्यास कर लेते हैं। अब हमें रिक्त स्थान, विशेषण शब्द से रिक्त स्थान भरना है। अभी हमने किसी वाक्य में विशेषण शब्द की पहचान की थी, तो ये दूसरा प्रश्न है। और कभी कभी विशेषण शब्द आपको दिया भी होगा तो और भरना आसान हो जाता है। हमारा प्रश्न है दूसरा। अच्छा, मैं इस बार विशेषण शब्द भी दे देता हूं। दिए गए विशेषण शब्दों से, विशेषण शब्दों से, शब्दों से वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। तो इसमें कुछ विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनको लिख लेते हैं। जैसे काली, गर्म, प्यारे, ऊंचा, सुंदर, मीठा। तो पहले मैं वाक्य लिखता हूं और फिर क्या होगा, उसको हम विशेषण शब्द जो दे रखे थे इनसे वाक्य को पूरा करेंगे या रिक्त स्थान पूरा करेंगे। तो बच्चों को रिक्त स्थान आम अच्छा लगता है। रिक्त स्थान अच्छा लगता है। पूर्ण विराम। उसी तरह पहले मैं वाक्यों को लिखते जाता हूं। रिक्त स्थान से शुरू हो रहा है। गाय, रिक्त स्थान गाय घास खा रही है। घास खा रही है। पूर्ण विराम। तीसरा है मैंने
बगीचा देखा, पूर्ण विराम। चौथा, सर्दी में रिक्स्थान कपड़े पहनो। पांचवा, रिक्स्थान नारियल का पेड़ का पेड़ देखो, पूर्ण विराम। और हमारा छठा प्रश्न है, बच्चे सबको रिक्स्थान बच्चे अच्छे लगते हैं, पूर्ण विराम। अब हम विशेषण शब्द दिए गए हैं, विशेषण शब्द की मदद से इसे पूरा करें। है, बच्चों को आम अच्छा लगता है, काली आम, प्यारे आम, मीठा आम। बच्चों को मीठा आम अच्छा लगता है, तो हमने इसको चुना। और जो जो शब्द होता जाएगा उस पर टिक भी लगाते जाएंगे। आप भी ऐसे करिएगा तो गलती होने की संभावना काफी कम हो जाती है। बच्चों को मीठा आम अच्छा लगता है, तो हम यहां लिखेंगे मीठा आम। तो मीठा आम, मीठा क्या है? विशेषण है, तो हमने मीठा का प्रयोग कर लिया, इसलिए हमने टिक का लगाया, टिक का निशान। दूसरा है, रिक्स्थान से शुरू हो रहा है। रिक्स्थान गाय घास खा रही है। गाय कैसी घास खा रही है? यहां पे हम लिखते हैं काली गाय। काली गाय घास खा रही है। अगर आप सुंदर गाय भी लिखेंगे तभी भी सही हो जाएगा, लेकिन हम ये वाला शब्द बगीचा में हमें सुंदर लिखना था, इसीलिए हमने काली गाय को लिखा है। इसका भी जरा ध्यान देना है कि कभी कभी इस तरह के भी एक तो हो जाएगा लेकिन दूसरे का नहीं बनेगा। तो हमने काली जो है इसका प्रयोग किया, काली गाय घास खा रही है। अब अगला है, मैंने रिक्स्थान बगीचा देखा। यहां पे सुंदर लिखना पड़ेगा। गाय की जगह पे हम सुंदर गाय लिखते तो सही हो जाता, लेकिन ये इस वाक्य के लिए नहीं मिलता। तो मैंने सुंदर बगीचा देखा। मैंने सुंदर बागीचा देखा। चौथा, तो हमने सुंदर, जो जिस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे उसमें टिक लगाना। ये बहुत अच्छी आदत है, ताकि आपसे कभी कभी एक शब्द का 2 बार प्रयोग ना हो जाए। अगला है हमारा चौथा, सर्दी में रिक्स्थान कपड़े पहनो। कैसे कपड़े पहनने चाहिए? गर्म कपड़े। सर्दी में गर्म कपड़े पहनो। ऊनी कपड़ों को गर्म कपड़ा भी कहा जाता है। जो ऊन के कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़ों को गर्म कपड़ा कहा जाता है। सर्दी में गर्म कपड़े पहनो, तो गर्म भी हमने कर लिया। नारियल का पेड़ देखो,
कौन हो गया? प्यारा है तो ऊंचा, ऊंचा पेड़। नारियल का पेड़ आपने देखा होगा, काफी ऊंचा होता है। ऊंचा पेड़ देखो, नारियल का ऊंचा पेड़ देखो। अंतिम है हमारा, सबको रिक्सान बच्चे अच्छे लगते हैं। सबको प्यारे बच्चे अच्छे लगते हैं। सबको प्यारे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो ये था हमारा विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करना। तो हमने सही विशेषण शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को पूरा किया। इसके अलावा चित्र वाले भी प्रश्न आ जाते हैं, तो हम चित्र वाला भी एक दो प्रश्न कर लेते हैं। इसमें चित्र दिया होगा, आपको विशेषण से पूरा करना है। तो इसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, और इसमें एक से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। इसमें है नीचे लिखे, तीसरा प्रश्न है नीचे लिखे, नीचे दिए चित्र, नीचे दिए चित्रों के साथ, चित्रों के साथ उचित विशेषण लिखो। उचित विशेषण लिखो। पहला है ये आम का फल है, आम है, इधर लिखते हैं आम। दूसरा एक फूल बना है, फूल। तो इनका हम कैसे, तो इनमें एक से अधिक शब्द हो सकते हैं, जैसे बड़ा आम या पका आम या पीला आम। अभी तो मैंने रंग नहीं डाला है इसमें, तो आम का हम इसको पका आम, बड़ा आम या पीला आम। तो इसमें बड़ा आम, सुंदर फूल, सुंदर फूल या बड़ा फूल या लाल फूल। अगर उसका रंग लाल है तो लाल फूल। तो एक से अधिक भी विशेषण हो सकते हैं, इनका हम ध्यान देंगे। जैसे हमारे पाठ्य पुस्तक में भी पीले रंग का आम दिया है, तो आप लिख सकते हो पका आम, तभी भी सही हो जाएगा। अगर आप लिखेंगे पीला आम, तभी भी सही है, क्योंकि भाई आम का रंग है पीला और पीला आम पका होता है, दोनों सही है। अगर आपने बड़ा आम लिखा है तो ये आकार में भी बड़ा दिख रहा है, तभी भी सही होगा। तो ये मत सोचिएगा कि जो भी शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसका जैसे फूल है, सुंदर फूल, फूल लाल रंग का है तो आप लिख सकते हो लाल फूल। तो जो भी चीज फूल की विशेषता बतलाई जा रही है वह विशेषण कहलाता है। तो विशेषण से हम कोई भी लिख सकते हैं, बड़ा भी लिख सकते थे, पका भी लिख सकते थे, पीला आम भी लिख सकते थे, सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं होता। तो एक बार फिर से अब मैं दोहरा लेता हूँ विशेषण की परिभाषा, और आप इसे याद रखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो आज के लिए बच्चों आप यही है, आप इसके अभ्यास प्रश्न और परिभाषा को याद करिएगा। मैं ऑनलाइन क्लास में आपसे सुनूंगा। आज के लिए बस इतना ही।